किसी मुल्क में बोलना जुर्म बन जाए तो फिर आप पे बोलना फर्ज हो जाता है। वो तो मुजरिम है, वो तो गद्दार है, वो जो कल के मुहब्बे वतन थे आज ये सब गद्दार हैं। ये आपका हक है, आप तो इख्तलाफ राय कर सकते हैं। अरशद शरीफ जो फ्रंट फुट पे खेल रहा था, जो ये आज से पहले हमने कभी नहीं देखी, ना सुनी। आईएसआई का सिटिंग चीफ जो है, इस टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। वो जेके रोलिंग की किताब थी हैरी पॉटर, जानते उसको सब हैं कि वो कौन था और वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिन शशोपंज में और सोचो विचार में गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे इस चैनल के थ्रू आपके साथ सियासत पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त जो कौम शुगल मेले में लगी रहती है उसका अपना भी फिर शुगल मेला ही बन जाता है, जैसे आजकल हमारा बना हुआ है। तो इसकी दूसरी वजह जो करंट अफेयर्स पे या सियासत पे बात करने की दूसरी वजह, जो सबसे बड़ी वजह मेरे लिए बोलने की ये बनी है, इस बात पे, इस टॉपिक पे बात करने की वजह बनी है, वो ये है कि जब किसी मुल्क में बोलना जुर्म बन जाए तो फिर आप पे बोलना फ़र्ज हो जाता है। और इसलिए मैं ये जो हमारे यहाँ बहुत से लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये मेरे ख्याल में सिर्फ खाली खुली ना रही है। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई है, तब से बात करना बोलना जुर्म बना दिया गया है। जो इन पे तनकीद करे वो बस वो तो मुजरिम है, वो तो गद्दार है, वो तो पता नहीं दहशतगर्द है और क्या कुछ है। तो इसलिए एक इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है सिद्दीक जान, जो बोल न्यूज़ के शायद ब्यूरो चीफ भी हैं, लेकिन वो स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो एक कोर्ट रिपोर्टर थे, वहाँ से उन्होंने रिपोर्टिंग की, ग्राउंड पे काम किया और आज वो इस मकाम पे पहुँचे हैं कि बोल न्यूज़ के वो ब्यूरो चीफ हैं। हालांकि मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता इसी हद तक कि उनकी वीडियोस होती हैं या वो रिपोर्टिंग उनकी मैं देखता हूँ। इसके अलावा तो मेरा उनके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे दिल से अफसोस हो रहा है कि उसको किस वजह से, किस जुर्म पे गिरफ्तार किया गया। और उस पर जो एफआईआर दी गई है वो ये है कि उसने पुलिस का एक आंसू गैस का शेल जो है वो चुराया है। अब इस पे बंदा क्या बात करे कि अभी कुछ अर्सा पहले इमरान रियाज खान को रगड़ा लगाया गया इसलिए कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके हैंडलर्स के खिलाफ बात करता था। इसी तरह जमील फारूकी को रगड़ा लगाया गया कि वो भी इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके जो हैंडलर्स हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, उनके बारे में बात करता था, उनके खिलाफ बोलता था। तो इसलिए सारे जो कल के मुहब्बे वतन थे आज ये सब गद्दार हैं, कोई दहशतगर्द है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो बात करना जुर्म किस लिए बना दिया गया ये समझ नहीं आ रही। और अगर आपको ये मेरे इन ख्यालात से इत्तफाक आप नहीं करते कि मैं इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहा हूँ, तो ये आपका हक है, आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं। लेकिन आपको भी और मुझे भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। बस इशू ये है कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। बोलने से अब सिद्दीक जन क्या कर रहा था सिवाय बोलने के? उसके पास कोई गन थी, कोई बंदूक थी, कोई रॉकेट लॉन्चर था, क्या था उसके पास? इसके अलावा तो उसका कोई हथियार ही नहीं है, एक कैमरा और एक उसकी अपनी ज़ुबान। अब मसला ये है, इस मुल्क में अशराफिया कुछ भी बोले उसको कभी भी पकड़ा नहीं जाता। और कोई नीचे से उठ के कोई बात कर दे, कोई मतवसत तबके से, कोई मिडिल क्लासिया, कोई लोअर मिडिल क्लासिया, तो उसकी तो फिर बस शामत आ जाती है। कुछ दिन पहले वो शहबाज गिल जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनको भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया, जुल्म तशद्दुद किया गया सिर्फ इस बात पे कि वो बोलते क्यों हैं, हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी। उसके बाद मेरे ख्याल से वो नून लीग के जावेद लतीफ़ साहब ने उससे भी बड़ी बातें की, लेकिन किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। तो क्योंकि सियासत में शहबाज गिल मिडिल क्लासिया और सहाफ़त में सिद्दीक जान मिडिल क्लासिया, तो इसलिए इन दोनों की शामत आ गई। इसी तरह अयाज अमीर साहब हैं, 75 साल तकरीबन उनकी उम्र है, उनको मारा पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। इसी तरह साबिर शाकिर को पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया गया। इसी तरह मोईद पीरज़ादा साहब को पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया गया। और अरशद शरीफ जो फ्रंट फुट पे खेल रहा था, जो इनके हैंडलर्स के को बिल्कुल शायद उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स हैं उनको बेनकाब करने वाला था, इसलिए उसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया कीनिया में। यानी एक बंदा अपनी जान से गया, सिर्फ बोलना उसका जुर्म था। एक बंदा अपनी जान से गया और कितने ही लोगों को मारा पीटा गया और कुछ को मुल्क छोड़ने में मजबूर कर दिया गया। इस हद तक ये जबर, ये तशद्दुद और ये ज़्यादती, ये आज से पहले हमने कभी नहीं देखी, ना सुनी।
मैं चाहता हूं कि आप भी बोलें, आप भी बात करें। आप ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो लिखें। ये बोलना इतनी बड़ी बात है। और ये आप ये ना समझें कि बोलने से या सोशल मीडिया पे बात करने से कुछ नहीं होता। आप यकीन करें कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आईएसआई का सिटिंग चीफ जो है ना, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो जाता है मेरी और आपकी और आप जैसे दूसरे लोगों के बात करने से। सिर्फ ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये एक तारीखी वाकया था कि DGISPR और DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसी सियासतदान के खिलाफ या किसी एक पार्टी के खिलाफ। हालांकि उनको पार्टी बनना नहीं चाहिए था। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही हुआ कि वो एक पार्टी बन के सामने आए। लेकिन खैर, इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। वो JK रोलिंग की किताब थी हैरी पॉटर, और उस पे वो एक मूवीज़ की सीरीज़ भी बनी। उसमें जो विलन था ना, उसका नाम नहीं लिया जा सकता। वो उसका नाम नहीं लेते, वो हैरी वगैरह और उसकी जो बाकी जो दोस्त हैं और वो स्कूल के सारे बच्चे। तो वो उसको जब उसका जिक्र करना हो तो वो कहते हैं वो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। तो आप ये समझ लें कि हमारे भी जो 75 साल से पाकिस्तान में जो फिल्म चल रही थी, जो मूवी चल रही थी ना, उसमें भी विलन का नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन जानते उसको सब हैं कि वो कौन था और वो कौन है। इसके साथ ही आपकी आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। और अगर आप मेरी बातों से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, तमीज़ और तहजीब के दायरे में रह के। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।